तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे मिथिला, अब ये आप देख रहे हो इतना सुंदर है क्या, ये है आपकी यूनिवर्सिटी जो कि मिथिला यूनिवर्सिटी है और पेपर में ये पूछी जाती है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की इम्पोर्टेंट सीरीज को स्टार्ट करेंगे और आप सभी को पता है हम 10 मिनट में आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं जो कि आपके पेपर के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज हम बात करेंगे मिथिला यूनिवर्सिटी। पहले तो आप इसे निहार लो क्योंकि है बड़ी सुंदर यूनिवर्सिटी। क्योंकि मिथिला आपने सुना ही है, आजकल बड़ा गाना चल रहा है ना, मिथिला का कण कण मिला है ना जमाई राजा। तो बस आपको पता है। तो मिथिला क्या है भाई, एक फेमस यूनिवर्सिटी है और एक फेमस जो है राज्य बोला जाता था। इसके राजा कौन थे? जनक। जनक कौन थे? सीता के पिताजी। तो यह यूनिवर्सिटी जो है न्याय शास्त्र और तर्क शास्त्र के लिए पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन आ चुका है कि न्याय शास्त्र और तर्क शास्त्र के लिए आपका मिथिला यूनिवर्सिटी जाना जाता है। आगे आपका यहाँ पर गणेश उपाध्याय ने जो है नवीन न्याय या फिर आपका नव न्याय की परंपरा की स्थापना की। कहाँ की? मिथिला यूनिवर्सिटी में। ठीक है, यहाँ पर युगांतरक तत्व, आपका तत्व चिंतामणि की रचना यहीं पर हुई। तो ये क्वेश्चन बनता है तत्व चिंतामणि की रचना कहाँ पर की गई है? तो मिथिला यूनिवर्सिटी में। तो मिथिला यूनिवर्सिटी में बहुत सारे आपको ऐसे अन्य प्रकार के विद्वान मिल जाएंगे, साहित्य मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर सम्राट अकबर के समय भी शिक्षा और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ये किस लिए फेमस है? तो न्याय शास्त्र और तर्क शास्त्र के लिए। और आपका नव न्याय की परंपरा किसने स्थापित की? यहाँ पर किस चीज की रचना हो? तो ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये है आपकी मिथिला यूनिवर्सिटी। चलिए दूसरी यूनिवर्सिटी को चलते हैं। तब हम बात करेंगे आपका नदिया। ठीक है, नदिया यूनिवर्सिटी क्या है? गंगा और आपका जलाधि नदियों के संगम पर स्थित आपका नदिया को पहले नवद्वीप कहा जाता था। तो नवद्वीप, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन बना है ये किसकी चीज के संगम पर बनती है? तो आपका जगाली और आपका गंगा, इन दोनों के संगम पर ही ये नदिया बनता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें नदिया विश्वविद्यालय 3 केंद्रों में देखा जाता है, नवद्वीप, आपका शांतिपुर और आपका गोपालपुरा। बन जाएगा भाई 3 से कौन कौन से केंद्र हैं? आपका यहाँ पर जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद की रचना आपने अपने 10th-12th में पढ़ी ही होगी। तो उसकी रचना कहाँ पर हुई? नदिया यूनिवर्सिटी में ही हुई है। रघु शिरोमणि के प्रयासों से यहाँ पर तर्क शास्त्र के लिए एक विश्वविद्यालय या विद्यालय स्थापित किया गया। तो यहाँ पर तर्क शास्त्र भी होता है। ये क्वेश्चन बना है नदिया किस चीज के लिए फेमस है? तो तर्क शास्त्र के लिए भी यहाँ पर फेमस है ये। दूसरा, इस विद्यालय में जो है शिक्षक क्या करते हैं? वाद विवाद करते हैं कि दक्षता अनिवार्य योग्यता मानी जाती है कि आप किसी से अच्छे से डिबेट कर सको, आप जो है यहाँ पर अच्छे से बातचीत कर सको। तो वाद विवाद की दक्षता यहाँ पर इंपॉर्टेंट योग्यता मानी जाती है। कहाँ पर? नदिया में। अब बात करेंगे, आप सभी को पता है भाई नदिया पढ़ लिया तो उज्जैन पढ़े बिना कैसे जाओगे? तो उज्जैन आप सभी को पता है। उज्जैन कहाँ के लिए फेमस होगा बताइए आप सभी? तो उज्जैन जो है हमारा खगोल शास्त्र प्लस गणित, इन दोनों के लिए ही फेमस है हमारा उज्जैन। तो अगर हम बात करें आपके उज्जैन की, चलो मैं इसे छोटा सा कर देती हूँ, आपको दिख जाएगा। तो उज्जैन में क्या होता है? आपका गणित, खगोल शास्त्र जैसे जो है आपके लौकिक ज्ञान के लिए जो है फेमस है। कौन फेमस है? उज्जैन फेमस है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? आपका गणित, खगोल, ठीक है, ये सभी जो है फेमस है। उज्जैन में जो है प्राचीन प्रमुख शैक्षिक केंद्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि गणित और खगोल शास्त्र के लिए फेमस है। तो ये क्वेश्चन बना है खगोल शास्त्र कहाँ पर पढ़ाया जाता था, या इसके लिए को जो है सबसे ज्यादा फेमस था? तो उज्जैन था। यहाँ एक विद्या स्थल है जहाँ पर आपका वराहमिहिर और आपका ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वानों ने खगोल शास्त्र के विकास में योगदान दिया। तो बहुत ज्यादा फेमस है खगोल शास्त्र के लिए। यह नगर जो है वेधशाला और सटीक खगोलीय गणनाओं के लिए जाना जाता है। उज्जैन में जो है आपका लौकिक संस्थान के रूप में आज भी यहाँ पर विद्याएं पढ़ाई जाती है। और ये जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है अगर कहीं पर हम इसकी बात करें, खगोल शास्त्र की बात करते हैं, तो क्या हो जाता है? वो वैज्ञानिक दृष्टि के लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए ये यूनिवर्सिटी जो है अपना काम कर रही है। तो ये यूनिवर्सिटी मेनली किस लिए फेमस है? उज्जैन खगोल और गणित के लिए। यहाँ से क्वेश्चन बना है। कौन है? आपका वराहमिहिर और आपका ब्रह्मगुप्त यहीं के लिए जो है फेमस थे। चलो आगे एक और यूनिवर्सिटी देख लेते हैं आपकी, आपका सालगोटी। ठीक है, आपका इससे हम बात करें, आपका सालोगोटी जो है कर्नाटक में है। कर्नाटक की आपका सालोटगी जो है एक महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्र है। तो अगर हम बात करें आपका सालोटगी में जो है विभिन्न प्रांतों के जो छात्र थे, यहाँ पर 27 छात्रों का छात्रा मतलब
छात्रों के लिए 27 छात्रावास, मतलब कहते हैं ना कि हॉस्टल थे, 27 हॉस्टल यहाँ पर बच्चों के लिए थे। तो ये छात्रावास के लिए भी फेमस है। प्लस जो है यहाँ पर इस कॉलेज में 1945 में कृष्ण थर्ड के जो मंत्री नारायण द्वारा मकान, भूमि, विवाह व अन्य अनुष्ठान के लिए करों को अन्य आय के रूप में जो है समृद्ध रूप में दान भी मिला था। तो इसी यूनिवर्सिटी को मिला था। तो इसमें बस आपको याद रखना है ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा, किस लिए भी ये फेमस हुई थी, तो ये फेमस हुई थी अपने हॉस्टल लाइफ के लिए। तो 27 हॉस्टल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि पहले किसी यूनिवर्सिटी ने ये काम नहीं किया, क्या है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही फेमस थी। आगे बात करेंगे आपका अनारियम, ठीक है, अनारियम जो कि तमिलनाडु में है। इसमें जो है 340 छात्रों को निःशुल्क भोजन शिक्षा प्रदान की जाती है। तो याद रखना तमिलनाडु में है, 340 छात्रों को फ्री खाना मिलता है और फ्री जो है शिक्षा मिलती है। दक्षिण भारत के अन्य प्रमुख शैक्षिक केंद्रों में आपका श्रीगिरी और कांची भी शामिल है। तो पूछा जाए तमिलनाडु की साइड या फिर दक्षिण भारत में कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो आपका श्रीगिरी और आपका कांची, ये दोनों यूनिवर्सिटी भी फेमस है। तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी। बाकी ये सब यूनिवर्सिटी हमने डिटेल में डिस्क्राइब की हुई है आपके स्पेशल बैचेज में। स्पेशल बैच कहाँ मिलेंगे, आपको सर्च करना है अपने यूट्यूब चैनल पर, EN लर्नर्स चैनल आपको मिल जाएगा और सीधा प्लेलिस्ट में आ जाइएगा। आपको यहाँ पर सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और लाइव पे जाओगे तो आपको सारी क्लासेस का शेड्यूल और आपको लाइव क्लासेस सारी दिख जाएगी। तो ये थी आपकी बेहतरीन 10 मिनट की सीरीज। 10 मिनट में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने काफ़ी टॉपिक कर चुके हैं, तो आप ये जो है वीडियोस को चेक कर लेना ताकि आपका सारे डाउट क्लियर हो जाए। और क्लास अच्छी लगी हो, ये 10 मिनट की सीरीज चाहते हो कि आगे भी हम कंटिन्यू करें, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। सब्सक्राइब और ज्वाइन करना मत भूलना। और याद रखना क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो ताकि बाकी दोस्तों के भी हेल्प हो सके। मिलेंगे आपसे अगली 10 मिनट की सीरीज में, तब तक ध्यान रखिएगा आप अपना।